अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अली अनवार है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से एक रीसेंट लॉ ग्रेजुएट हूं और मैंने अपने लैट में 82 स्कोर किया था। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आप भी लैट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। मैं आपके साथ 4 टिप्स शेयर करने वाला हूँ और इन 4 टिप्स ने मुझे हर एग्जाम, हर एंट्री टेस्ट के लिए बेहतरीन तैयारी करने का मौका दिया है। तो बगैर देर किए हम चलते हैं उन टिप्स की तरफ। तो सबसे पहली टिप ये है कि आप एग्जाम के कंटेंट और उसके फॉर्मेट को समझें। अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू टेक। अगर आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं उसमें क्या पूछा जाएगा, उसका सिलेबस क्या होगा, वो किस तरीके से लिया जाएगा, आपने बबल शीट्स फिल करनी है, आपने MCQs मार्क करने हैं, आपने उसमें लिखना है, उसमें नहीं लिखना, उस यहाँ तक कि उसके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप कभी भी एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्लियर नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप समझें कि आपने एग्ज़ाम क्या देना है, उसमें क्या आएगा और आपने उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। लैट में 75 मार्क्स के MCQs होते हैं और 25 मार्क्स का रिटन पोर्शन होता है। स्टार्ट सेल्फ एवेल्युएटिंग। देखें कि क्या आप इन MCQs को प्रिपेयर कर सकते हैं टाइम से, क्या आप रिटन पोर्शन की तरफ जा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम दूसरी टिप पे जब आएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे इस सब को समझना क्यों ज़रूरी है। तो जब आप एग्ज़ाम के कंटेंट को समझ जाएं, उसके फॉर्मेट को समझ जाएं, तो आप समझें कि आपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और ये आखिरी दिन नहीं करना है, ये आप एग्ज़ाम के अनाउंसमेंट के दिन, अगर आपको पता है कि आपने लैट देना है, जिस दिन लैट अनाउंस हो जाए उस दिन आप उसका शेड्यूल देखें। आप उसको देखें कि आपके पास कौन से क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं, किस किस सब्जेक्ट से वो क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस किस डिवीजन्स में आने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि जो टेस्ट आप देने जा रहे हैं तो आपने उसको तैयार कैसे करना है। अब हम चलते हैं दूसरी टिप की तरफ कि आप एक स्टडी प्लान बनाएं और उसके साथ एक स्टडी शेड्यूल बनाएं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर आपने एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो उसमें आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, उसमें आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। लैट के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप इस्लामियात पढ़ना चाहते हैं तो क्या इस्लामियात के वो तमाम टॉपिक्स जो उसमें आने वाले हैं आपको वो उनको तैयार करने का वक्त है? क्या आप उनको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं? कोशिश करें कि वो सब्जेक्ट्स जिन पे आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आप उनको जल्दी शुरू करें ताकि आपके पास उनको कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम हो। इसके बरक्स ऐसे सब्जेक्ट्स जो आप जानते हैं कि आप जल्दी कवर कर सकते हैं या जिनकी मार्क्स डिवीजन थोड़ी है और आप उन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कुछ देर के लिए, तो आप उन सब्जेक्ट्स को आखिर के लिए रखें। ऐसे इस तरह की डिवीज़न के साथ आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन चीज़ों को दे रहे होंगे जिन पे आपको मेहनत की ज़रूरत है और कम से कम टाइम उन चीज़ों को दे रहे होंगे जिस पे आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इस शेड्यूल के साथ चलेंगे तो आप एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड महसूस करेंगे और आप टेस्ट के लिए परेशान नहीं होंगे। आप टेस्ट के लिए एक्साइटेड होंगे। आपको इंतज़ार होगा कि आपके लिए सामने पेपर आए और अपने आप को आप टेस्ट कर सकें कि आपने किस तरह अपनी तैयारी की है और आप इसमें क्या रिजल्ट ला सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरी टिप की तरफ। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप अपने सब्जेक्ट पे अबूर हासिल करना चाहते हैं तो आप जितने ज़्यादा आपके पास सैम्पल टेस्ट हो सकें, MCQ क्वेश्चंस हो सकें या ऑनलाइन क्विज़ेज़ हो सकें, आप उनको ढूंढें और आप उनको सॉल्व करें। आपको ढेरों MCQs मिल जाएंगे जो हर किसी फील्ड से रेलिवेंट होते हैं। हर पाकिस्तान में कंपटीशन के ढेर सारे एग्जाम्स हो रहे होते हैं, उसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन क्विज़ेज़ अवेलेबल होती हैं। जनरली सिलेबस तकरीबन सबका सेम होता है। इवन लैट के लिए आपको, या अगर आप USAT की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको, अगर आप इन कीवर्ड्स के साथ गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा बहुत सारी ऑनलाइन क्विज़ेज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन पास्ट पेपर्स और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं और उनसे तैयारी कर सकते हैं। उनको खोलें और उनको सॉल्व करें। जिस दिन आपने इस्लामियात के पोर्शन को कवर कर लिया, अब आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आया आपको वो MCQs आते हैं या नहीं आते, आप इस्लामियात का पोर्शन खोलें और आप उसके सैम्पल क्विज़ेज़ सॉल्व करें। इससे 2 चीज़ें होंगी। अगर आपको MCQ आता हुआ तो आपका वो MCQ सॉल्व हो जाएगा, अगर वो आपको MCQ ना आता हुआ आपको MCQ तैयार हो जाएगा। तो इन 2 चीज़ों को जब आप मिला के अप्रोच करेंगे और अपने सब्जेक्ट को प्रैक्टिस के साथ बार बार करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। इन 2 चीज़ों को कवर कर लेने के बाद आपको मुकम्मल तैयारी के साथ अपने सब्जेक्ट्स पे अबूर हासिल हो जाएगा। इसमें मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप रिटन पोर्शन के ऊपर कमांड हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका रिटन पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो, तो इसमें ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप लिखेंगे उतनी आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस होगी और राइटिंग से आपकी हैंड राइटिंग ठीक होगी। उसके साथ साथ आप विद इन अ टाइम लिमिट कोशिश करें, जब आप लिख रहे हो तो आप एक टाइमर लगा कर लिखें। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी देर में आप एक 200 वर्ड्स का ऐसे लिख सकते हैं और 200 वर्ड्स की पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इस सब को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपका टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, तो आपका उस दिन एग्ज़ाम में कम्प्लीटली परफॉर्म करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो प्रैक्टिस के साथ आपको अपने सब्जेक्ट्स पे अबूर हासिल करना पड़ेगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इन 4 टिप्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप हमारे पास यही है। चौथी टिप इसमें यह है, रिव्यू एंड सीक हेल्प।
जब आप तैयारी कर रहे हो नोट्स बनाएं। आप लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, आप उसके नोट बनाते जाएं जो आपके काम आने वाले हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपने सब्जेक्ट को एक दिन टेस्ट से एक दिन पहले अपने सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना हो तो आपको पूरी किताब ना उठानी पड़े। आप सिर्फ एक रजिस्टर, एक नोटबुक खोलें, उसके 2 पेजेस से गो थ्रू करें और उसमें आप तमाम उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लें जो आपकी कमज़ोर हैं या जो आपको रिवीजन की ज़रूरत में महसूस होता है कि आपको रिवाइज़ करना पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिव्यू प्रोसेस में हो जानी चाहिए। दूसरा इसका हिस्सा है सीक हेल्प। आप एक एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और आप उन तमाम लोगों में शामिल हैं जो पहली दफ़ा हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हों, और कंफ्यूज होना, नर्वस होना, परेशान होना, एंजाइटी का शिकार होना, ये सब नॉर्मल है स्टूडेंट्स के लिए जब वो इस फेज़ पे आते हैं। तो इसमें कोई शर्म नहीं खानी चाहिए अगर आप किसी से पूछ लेते हैं। अगर आपके किसी दोस्त ने ये टेस्ट दिया है, आप उससे पूछें कि किस नौइयत के सवाल आते हैं, किस तरह के सवालों को आपको तैयार करना चाहिए। अगर आपके कोई सीनियर्स हैं जो इसी फील्ड में इन्वॉल्व हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर आप YouTube पर आएँ तो इसी चैनल के ऊपर 300 से ज़ायद वीडियोज़ मौजूद हैं जो इसी सब्जेक्ट को डिस्कस करती हैं, लैट के बारे में। इवन आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं अगर आप हमें चाहें, या हमें भी आप रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी कन्फ्यूजन है जो आपको सब्जेक्ट के बारे में तंग करती हैं। तो हेल्प सीख करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि हम उसको प्रमोट करते हैं कि बजाय कि बंदा अपनी कन्फ्यूजन में रहे, परेशानी में रहे और अकेले अकेले अपने आप में डरता रहे, अच्छा है वो किसी से सवाल पूछता है, उसको या जवाब मिल जाता है या उसको अगला सोर्स मिल जाता है जिससे वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अच्छे रिसोर्सेज पे भी रिलाई करें। जब हम कहते हैं सीख हेल्प, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ लोगों से पूछें, आप अपने तौर पे भी ये मेहनत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक अच्छी किताब से पढ़ना चाहते हैं, मुझे याद है जब मैं लैट की तैयारी करना चाहता था और मैं किसी रिसोर्स पे रिलाई करना चाहता था तो मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं थी। मार्केट में घूमकर मुझे लैट के ऊपर कोई किताब नहीं मिली थी, और एक मेरे दोस्त ने मेरे साथ एक किताब ली थी जो किसी और नेट की थी और उसी से उसने तैयारी करने की कोशिश की थी। लेकिन मैंने महसूस किया कि मार्केट में एक स्पेस है कि हम अगर स्टूडेंट जाना चाहता है तो उसको पढ़ना चाहता है, किताब लेना चाहता है तो उसको नहीं मिलती। इसी वजह से अच्छी रिसोर्सेज पे रिलाई करना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम हेल्प की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ इन टच हों जो लॉ में जा चुका हो या जिसने लैट पहले दिया हो सकता है आपका किसी ऐसे शख्स से रब्ता ना हो पा रहा हो जो आपको लैट के बारे में गाइड कर दे। इस मौके पर मैं भी इसी स्टेज पर था, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि एक स्टूडेंट मार्केट की तरफ रुख करता है और वो कोशिश करता है कि वो उस पर लिखी गई कोई रिसोर्स तलाश करे, कोई किताब तलाश करे जिसको वो पढ़ के लैट के बारे में मुकम्मल गाइडेंस हासिल कर सकता हूँ। ज़ाती तौर पे गुजरने के बाद कि बगैर रिसोर्स के, मैं बगैर हेल्प के फिरता रहा, मैंने लॉ अकेडमी के साथ मिलकर एक किताब लॉन्च की जो कि एलिमेंट्स ऑफ लैट है, और स्क्रीन पर आप इसको देख भी सकते होंगे। इसमें मैंने वो तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जिनकी मुझे कमी थी। मुझे नहीं पता था कि लैट में मैंने क्या करना है, मुझे नहीं पता था लैट का सवाल किस तरह के आते हैं, मुझे नहीं पता था मैंने किन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, और अगर मिसाल के तौर पे मैंने इस्लामियत को प्रिपेयर करना है तो मुझे कौन से टॉपिक्स को टच करना चाहिए, पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए मुझे कौन से टॉपिक्स को टच करना चाहिए, यहाँ तक कि अगर मैंने ऐसे राइटिंग करनी है तो वो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं एग्जामिनर्स की, वो मैंने कितने वर्ड्स लिख रहे हैं। इस तरह की सारी चीज़ें मैंने इस किताब में आइडेंटिफाई करके लिखी, और हमने फिर इसको उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया जो अपने आप पे रिलाई करते हुए अपने आप की मदद आपके तहत काम करना चाहते हैं और अपने लैट के स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये थी वो 4 टिप्स जिन पे मैं रिलाई करते हुए लैट और तमाम एंट्री टेस्ट की तैयारी करता रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला इन्हीं के थ्रू करता रहूँगा। मेरा मकसद था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एक गाइडेंस की कमी की वजह से अपने अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपसे ये शेयर इसीलिए करना चाहता था। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। आप इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे कि जैसे लैट की तैयारी में कुछ दिन पड़े हैं, और आपको सबसे पहले तो अपने आप को कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि आप सर्च कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में और आप एक रिसोर्स को देख रहे हैं कि कैसे आप लैट की तैयारी कर सकते हैं। तो आज से ही अपना एक कंटेंट को समझना शुरू कर दीजिए, एक स्टडी शेड्यूल और प्लान बनाइए, प्रैक्टिसिंग करना शुरू कर दीजिए, लोगों से पूछें, हमसे पूछें, अच्छी रिसोर्सेज पर रिलाई करें, और अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियों से नवाजेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और हमारी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और दिन।